हेलो फ्रेंड्स, आई एम शारतेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लाभ हानि को निर्धारित करने एवं व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। यहाँ देखिए, लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए मतलब आप व्यवसाय कोई भी करेंगे तो उसमें दो ही मोटिव होते हैं। मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, दूसरा उसमें आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उसको बनाने के लिए, उसको देखने के लिए हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट, इसीलिए इसे अंतिम खाते भी कहा जाता है। अंतिम लेखांकन का एक मुख्य हिस्सा है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के लाभ हानि को निर्धारित किया जाता है और व्यवसाय के वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें से हम जानते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस फाइनल पोजीशन हमारी उसकी क्या है, इसीलिए फाइनल अकाउंट। इससे हम इसे ये भी कह सकते हैं कि लाभ हानि व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लाभ हानि व्यवसाय का जो प्रॉफिट है उसे जानने के लिए जो भी हम लेखा तैयार कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं फाइनल अकाउंट। 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष के अंतर, मतलब किसी भी तरीके से। देखिए, छोटा बिजनेस है तो हम उसमें अपना जो भी हमारा आइडियल पीरियड है हम 1 महीने में बना सकते हैं, 3 महीने में बना सकते हैं, 6 महीने में बना सकते हैं। परंतु सामान्यतः जो एक हमारे यहाँ जो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर क्या होता है, अगर हम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैलेंडर ईयर के अंत में मतलब 31 दिसंबर को हम क्या करते हैं, हम उसको अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, फाइनेंशियल को फॉलो करते हैं, तो हम 1 मार्च से लेकर के हम 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक हम अपना फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम 30 मार्च को प्रायः इसका अंत करते हैं और 30 मार्च को हम बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि वैसे तो सामान्यतः तौर पे हम किसी भी उसमें बना सकते हैं, 1 माह, 3 माह, 6 माह, परंतु हम क्या करते हैं, एक आइडियल पीरियड लेते हैं जिससे हम अपने व्यापार को कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, इस वजह से एक एक वर्ष में यह तैयार किया जाता है। फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए बहुत सारे लेखे तैयार करना पड़ता है। अंत में लाभ हानि एवं व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए यह लेखा तैयार किया जाता है, इसलिए अंतिम खाते भी कहते हैं इसे। हम क्या कह रहे हैं, हमने पहले बताया कि क्या हो रहा है कि हमने अंत में इसे निकाला। हमने बहुत सारे इससे पहले बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उससे बुक कीपिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर। ठीक है, पहले जर्नल बना लेंगे, उसके बाद उसका लेजर करेंगे, लेजर जिसे खाता बही कहते हैं, खाता तैयार करते हैं। उसके बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब तलपट बना देते हैं। उसके बाद उसमें से हम तलपट की स्थिति जानने के लिए हम ये देखते हैं प्रॉफिट गया या लॉस गया, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाया करते हैं। फाइनल अकाउंट भी मैंने बताया था आपको क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस से उठा करके आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, व्यापार खाता जिसे कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। देन आपका पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता, और उसके बाद बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा जिसे कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन। उसमें हम आर्थिक चिट्ठा, ऐसा चिट्ठा जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शा रहा है, तो इससे हम पता चलता है कि हमारी प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया, या बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी असेट्स हैं, ये सब कुछ चीज़ें हम उससे पता लगाते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिए सूचना के आधार पर बनाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे, फिर जर्नल से लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और देन ट्रायल बैलेंस को बेस लेकर के हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे यही लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस लेजर में दिए हुए सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है, लेजर जनरल के दिए हुए सूचनाओं को बनाया जाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, जनरल को बेस बनाया और उससे लेजर बनाया, फिर लेजर को बेस बनाया, उससे ट्रायल बैलेंस बनाया, और फिर ट्रायल बैलेंस को बेस बना करके हम अपना ये फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट के लिए ट्रायल बैलेंस होना जरूरी। अभी मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस को ही बेस बना रहे हैं, और तो जो जैसे हम अगर मान लीजिए घर के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो नींव तो जरूरी है ना, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं,
ट्रायल बैलेंस बहुत होना जरूरी है। ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो हम फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि ट्रायल बैलेंस हमारा मिसमैच दे रखा है, तो हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को मैच कराते हैं। उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ऋण पक्ष और जमा पक्ष दोनों पहले बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम यही देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा सही है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस को सही करते हुए हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सब कुछ सही है। अच्छा, ये देखिए फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस होना जरूरी है। ट्रायल बैलेंस लेजर होना जरूरी है, और लेजर के लिए जर्नल होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। लेखांकन एक वृक्ष के समान है। क्या है, इसको हम एक हमने संज्ञा से जोड़ा, तो लेखांकन एक वृक्ष के समान है जिसके जड़ को जर्नल कहा जाता है। सबसे पहले क्या है, हमने बताया बेस सबसे पहले जर्नल है, फिर जर्नल हो सकता है, फिर तना एवं शाखाओं को लेजर कहते हैं, एवं ट्रायल बैलेंस को शीर्ष भाग या हम जिसमें फल लगते हैं, और फल जो है वो क्या है, हमारा फाइनल अकाउंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जर्नल गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए जर्नल का हमें बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। कोई भी एंट्री करनी चाहिए तो बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, और हमने कोई भी ऐसी कोई त्रुटि हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक दी हुई अवधि में व्यवसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ हानि का निर्धारण करना एवं निश्चित समय बिंदु पर इसकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना फाइनल अकाउंट का प्रथम उद्देश्य माना गया है। यदि अगर हमें कहीं आ जाता है कि फाइनल अकाउंट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव हमने पता कर लिया कि हमने फाइनल अकाउंट की वित्तीय स्थिति जानने के लिए हम ऐसा करते हैं। देखिए संक्षेप में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य पढ़ रहे हैं। तो संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों में वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना तथा उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालना। हम देखते क्या है कि हमने ये भी पता लगाना है कि जो संस्था है, जो बिजनेस है, उसमें कितने आर्थिक स्थिति क्या है उसकी, उसके दायित्व कितने हैं, उसकी संपत्ति कितनी है, ये सब कुछ हम पता लगाते हैं। संस्था के परिचालन लाभ, शुद्ध लाभ के आंकड़े उपलब्ध कराना तथा वित्तीय स्थिति को प्रभाव दर्शाना। हम क्या कर रहे हैं, हम संस्था का सकल लाभ पहले कैसे निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से हम सकल लाभ निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कहते हैं। देन उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके हम शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। वित्तीय विवरणों को हित में रखने एवं पक्षकार को पर्याप्त विश्वसनीय सूचने। हम क्या कर रहे हैं, अगर फाइनल अकाउंट हमारा बना है, हमने बैलेंस शीट तक तैयार करनी है, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं हमारे बिजनेस में, जो इन्वेस्ट करने आएंगे, वो भी क्या करेंगे, इसी बैलेंस शीट को देखेंगे, और तब हमारी वित्तीय स्थिति, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो हमारी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। उसके बाद ही हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास पैसे लगाने के लिए इच्छुक होंगे। व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति को प्रकट करना। जैसा कि अभी बताया गया, क्या हुआ, फाइनल अकाउंट्स क्या है, फाइनल पोजीशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति प्रकट की जाएगी। भावी क्रियाकलापों, हमने कल भी बताया था कि क्या है इसका, अगर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उससे क्या होगा, हम कोई भी तृतीय पक्षकार से अगर कोई विवाद हो जाता है तो हम वहां पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ये काम किए हुए हैं, हमने ये पॉलिसी अपनाई हुई है। तो अगर भावी में कोई भी क्रियाकलाप, मान लीजिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई वो व्यवसायिक नीति चेंज कर देती है या कुछ अलग इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके इसमें सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग बनाइए जिसको हम व्यापार खाता कहते हैं। फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए जिसे लाभालाभ खाता, या हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि खाता भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरा बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा जिसे बोलते हैं, ये हमारा बैलेंस शीट तीसरा बनेगा। ठीक है। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाता, ये क्या चीज है, तो प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष, देखिए हमने पहले बताया कि डायरेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रत्यक्ष लाभ को, लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता कहा जाता है। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यापार से होने वाले सकल लाभ
या सकल हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापारी जो खाता तैयार करते हैं उसे व्यापार खाता या व्यापारिक खाता या ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह व्यापारिक खाते के उनके आशय एक ऐसे खाते से है जिसके माल क्रय एवं विक्रय द्वारा सकल लाभ हानि ज्ञात किया जाएगा। व्यापारिक खाते को माल खाता भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, अगर माल खाता लिख करके आ जाए पेपर में कि माल खाता बनाइए तो घबराइएगा नहीं, व्यापारिक खाता मतलब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट को ही माल खाता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल माल संबंधी जो हमारे बाकी चीज़ें हैं सिर्फ माल संबंधी चीज़ें ही हो रही हैं, तो इस वजह से इसे माल खाता भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट किसे कहते हैं इसकी भी मैं परिभाषा बताऊंगा, लेकिन ये आप लोग कल पढ़िएगा। इतना आज आप लोग रिवाइज करिए, अच्छे से इतनी चीज़ों को लर्न करिए। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है।